नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने यह पढ़ा कि राजा सुदर्शन अपने विद्या अध्ययन के प्रति विमुख हुए पुत्रों के लिए बहुत अधिक चिंतित था। वह प्रतिदिन यही सोचता था कि ये मेरे पुत्र किस प्रकार से सुशिक्षित होकर सुसंस्कारी पुत्र बनेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दरबार में विद्वानों की एक सभा बुलाई और उन्हें यह घोषणा की कि क्या कोई ऐसा विद्वान आप में से है जो अशिक्षित और कुमार्ग पर चलने वाले मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देकर के एक अच्छे और सुसंस्कृत नागरिक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। तब विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित ने राजा को यह विश्वास दिलाया कि मैं 6 माह के भीतर आपके पुत्रों को सुशिक्षित और सभ्य नागरिक बनाऊंगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अध्याय 2 की मूल कथा का प्रारंभ करते हैं। जब विष्णु शर्मा को राजा ने अपने पुत्रों को सौंप दिया, तब राजा के पुत्रों के साथ में राजभवन के ऊपर सुख से बैठे हुए राजकुमारों के सामने किसी एक अवसर पर उस विद्वान विष्णु शर्मा ने कहा कि हे राजपुत्रों, सुनो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात धीमताम कालः, बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य तथा शास्त्रों के विनोद से, मनोरंजन से गच्छति, व्यतीत होता है। मूर्खाणाम, परंतु मूर्ख मनुष्यों का समय व्यसनेन, बुरी आदतों में, निद्रया, नींद लेने में, कलहेन वा यानी अथवा, कलहेन कलह, लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य में यही अंतर है कि मूर्ख मनुष्य समय का मूल्य नहीं पहचानता, अतः वह समय को व्यर्थ गंवा देता है। उसका समय अधिकांशतः या तो बुरी आदतों में, या नींद लेने में, या फिर किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े करने में व्यतीत होता है। जबकि बुद्धिमान मनुष्य समय का मूल्य पहचानता है, अतः उसका सारा समय अच्छे कार्यों में ही व्यतीत होता है। वह अपना समय काव्यों को पढ़ने में या शास्त्रों के रहस्य को ढूंढने में बिताता है। यही उसके मनोरंजन का साधन है। वह उन्हें छोड़कर अन्य मनोरंजन के साधनों में समय खर्च नहीं करता। तो उसी बात को समझाते हुए वह बता रहे हैं आगे कि हे राजपुत्रों, कि जो बुद्धिमान मनुष्यों का समय जब काव्य शास्त्र के विनोद में, मनोरंजन में ही व्यतीत होना चाहिए, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। कौवे, कछुए आदि की एक विचित्र मनोरंजक कहानी कहूँगा। तब राजपुत्रों ने कहा कि आर्य कहिए। विष्णु शर्मा ने कहा, आप लोग सुनिए। इस समय मित्रलाभ नामक कथा का प्रारंभ करता हूँ, जिसका प्रथम श्लोक उन्होंने ये कहा, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुरतमः साधयन्ति आशु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। असाधना, कि जो साधन से रहित है, वित्तहीना, धन से भी रहित है, धनहीन है, निर्धन है, बुद्धिमन्तः, लेकिन बुद्धिमान है, सुरततमा, और अच्छे मित्र वाले हैं, अच्छे मित्रों से, सच्चे मित्रों से जो युक्त है, ऐसे काक, कौवा, कूर्म, कछुआ, मृग, हरिण, आखू
और चूहे के वत समान आशु कार्याणि साधयन्ति, अपने कार्यों को आशु यानी शीघ्र ही साधयन्ति सफल कर लेते हैं। कैसे मनुष्य? उन्होंने कहा कि कार्य की सफलता के दो ही सर्वश्रेष्ठ उपाय लोक में स्वीकार किए गए। सबसे पहला उपाय बताया कि स्वयं की बुद्धिमानी, और दूसरा उपाय है अच्छे मित्र का मिलना। यदि स्वयं की बुद्धिमानी न हो तो व्यक्ति स्वतः ही कार्य में उलझकर उद्देश्यहीन एवं निरुपाय सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उचित मार्गदर्शन पाकर भी वह व्यक्ति कार्य को पूर्ण कर लेता है। इसके संदर्भ में ग्रंथकार ने एक कहानी की योजना की है जिसमें 4 पात्र है, कौवा, कछुआ, हरिण तथा चूहा। कहानी से हमें इस प्रतिपाद्य की पुष्टि भी हो रही है कि इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर क्योंकि सीधे उपदेश देने से वो बालक सुनते नहीं अथवा उन्हें लगता कि ये हमें उपदेश दिया जा रहा है, अतः कहानी के माध्यम से विष्णु शर्मा ने उन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित किया और उन्हें साथ साथ पता भी नहीं चला और किस तरह से उपदेश दे दिया। प्रारंभ उन्होंने यह किया कि अगर किसी मनुष्य के भीतर बुद्धिमत्ता है और साथ में सच्चे मित्र है तो चाहे उनके पास साधन भी नहीं हो, चाहे उनके पास धन भी ना हो, फिर भी वो अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। तो उन बालकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने पूछा कैसे, ऐसा कैसे? तो उन्होंने अपनी कथा का प्रारंभ किया कि गोदावरी नाम की नदी के किनारे एक विशाल सैमल का वृक्ष है। उस वृक्ष पर चारों ओर के बहुत से पक्षीगण अनेक देश देशांतरों से आकर रात्रियां बिताते थे। एक बार प्रातः काल हुआ और भगवान कुमुदनी नायक चंद्रमा अस्त हो गए। तब एक लघुपतनक नाम कौवे ने जागते ही यमराज के समान हाथ में जाल लेकर घूमते हुए व्याध को देखा, शिकारी को देखा। शिकारी को देखकर कौवा सोचने लगा कि आज प्रातः काल में ही अशुभ सूचक दर्शन हुआ है, न मालूम यह किस प्रकार की आपत्ति का सामना हमें करवाएगा। इतना कहकर वह उस शिकारी के पीछे पीछे वह कौवा व्याकुल होकर चल दिया। जब शिकारी के वह पीछे गया उस समय उसके मन में यह प्रश्न था, उसके मन में यह आशंका थी कि शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोक स्थान सहस्राणि, शोक के हजारों कारण हैं। भय स्थान शतानि च, और भय के सैकड़ों कारण हैं। दिवसे दिवसे, प्रतिदिन मूढ़म आविशन्ति, मूर्ख व्यक्ति को आकर घेर लेते हैं या मूर्ख व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। पंडितम न, बुद्धिमान व्यक्ति को पीड़ित नहीं करते। संसार में सुख और दुखों की प्राप्ति स्वाभाविक ही होती है, अतः बुद्धिमान मनुष्य दुखों को पाकर भी शोकग्रस्त या भयग्रस्त नहीं होते। शोक एवं भय की प्रवृत्ति तो मूर्ख मनुष्यों में देखी जाती है क्योंकि वे संसार के यथार्थ से परिचित नहीं होते। बुद्धिमान मनुष्य में पर्याप्त धैर्य होता है, अतः शोक एवं भय के सभी संभावित कारण वहाँ अपनी प्रबलता नहीं प्रकट करते, किंतु मूर्ख मनुष्य धैर्यहीन होते हैं, अतः उन्हें हर समय ही शोक एवं भय के अनेकों कारण दिखाई पड़ते हैं तथा वे त्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। शोक एवं भय के विनाश हेतु भी वे अनुचित उपायों का ही आश्रय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर उस कौवे को यह प्रतीत हुआ कि पता नहीं कौन सी विपत्ति आएगी, अतः मैं इस शिकारी का पीछा करता हूँ जिससे हमें यह पता चल सके कि
किस प्राणी पर आज विपत्ति आएगी उसे हम सचेत कर पाए। उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महत भय उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किमद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय प्रतिदिन उठ उठ करके, जब आवृत्ति होती है इसका तात्पर्य प्रतिदिन, तो उत्थाय उत्थाय हमें प्रतिदिन उठ करके बोधव्यम यह जानना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि महत भयम उपस्थितम, कोई भारी संकट उपस्थित हुआ है। कौन सा? मरण व्याधि शोका नाम, कि मृत्यु, व्याधि यानी कोई रोग, शोका नाम अथवा शोक दुख कष्ट में से, अद्य किम निपतिष्यति, आज कौन सा हमारे ऊपर आएगा, आज कौन से कष्ट का हमें सामना करना पड़ेगा। तो विषय भोगों के प्रति जो आसक्त एवं भोगों में ही आनंद का अनुभव करने वाले तुच्छ सांसारिक प्राणी प्रतिदिन अपने से संबंधित संकट की ही कल्पना किया करते हैं। अतः यहाँ उन अज्ञानी बुद्धिहीन प्राणियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन प्रातः सोकर उठने के उपरांत यही सोचें कि इस संसार में सांसारिक जीवन बड़ा संकटमय है, न जाने आज कौन सा संकट आएगा। क्योंकि मृत्यु या रोग या किसी भी प्रकार का कष्ट तो सहसा कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। तो यहाँ उसी के बारे में हमें बताया। और उस कहानी के पश्चात जब कौवे ने यह सोचा तो उसके बाद जो शिकारी है उसने चावल के दानों को पृथ्वी पर छींट कर या उस वहाँ पर छोड़ा और ऊपर से जल को फैला दिया, जाल को, और वह पास के छोटे पेड़ों के निकट छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने अपने परिवार सहित आकाश में उड़ते उड़ते उन चावलों के कणों को देख लिया। उसके बाद उन चावल के दानों को खाने के लिए लोभी कबूतरों से कपोतराज ने कहा कि इस मनुष्य रहित जंगल में चावल के दानों की संभावना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। इसलिए प्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए, और साहस करने से मैं कपोतराज अपना कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ। अगर हम साहस करके नीचे उतर करके चावल के दानों के लालच में आ जाएं तो उसमें भी मुझे कोई कल्याण नहीं देख रहा। इन चावल के दानों के लोभ से अपने को भी वैसा ही कहीं कष्ट की प्राप्ति न करनी पड़े जैसा सिंह के कहने से एक यात्री को सोने के कंगन के लोभ से तालाब के कीचड़ में फंसकर मरना पड़ा। तो यहाँ कपोतराज जो है, कबूतरों का सरदार, वह अन्य पक्षियों को, अन्य अपने साथियों को समझा रहा है कि इस जंगल में चावल के दानों की किसी भी प्रकार से संभावना नहीं की जा सकती। अन्य जंगली अनाज यदि पड़ा हो तो एक अलग बात है, लेकिन चावल के दाने यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो कहीं हमें उसी प्रकार के कष्ट की प्राप्ति न करनी पड़े जैसी कष्ट की प्राप्ति उस लालच में आए हुए राहगीर को करनी पड़ी और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो कंकणस्य तु लोभेन मग्ना पंकेषु दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। यथा जैसे कंकणस्य तु लोभेन, कंगन के लोभ से, सुदुस्तरे मग्ने पंकः, सुदुस्तरे यानी कि अत्यंत गहरे, जिससे पुनः तैर कर पार नहीं किया जा सकता, ऐसे पंके कीचड़ में मग्नः डूब गया। कौन? पथिकः, वह पथिक राहगीर। और वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः, बूढ़े बाघ के द्वारा प्राप्त कर लिया गया, संप्राप्तः उसे पकड़ लिया गया, और समृतः और उसको मार दिया गया। उसी प्रकार कहीं हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो।
तो लोभ मानव स्वभाव की एक ऐसी वृत्ति है जिसका परिणाम सदैव अच्छा नहीं होता। लोभी मनुष्य लोभवश मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। इस संदर्भ में ग्रंथकार ने एक ऐसे पथिक की कहानी की योजना की है जो लोभी स्वभाव का होने के कारण एक बूढ़े बाघ के समीप चला जाता है। वह बाघ द्वारा कथित स्नान करके सोने के कंगन लेने की बात पर विश्वास कर लेता है तथा स्नानार्थ तालाब में उतरते ही कीचड़ में फंस जाता है और अंततः बाघ द्वारा मारा जाता है। तो एक कथा के भीतर दूसरी कथा का यहाँ पर होना, ये इस पंचतंत्र की और हमारे इस ग्रंथ की विशेषता है।